गढ़वा जिला की जेएमएम जिला उपाध्यक्ष पर लगा भूमाफिया होने का बड़ा आरोप। रंका से प्रमोद कुमार यादव का रिपोर्ट। गढ़वा जिला की जेएमएम जिला उपाध्यक्ष पर लगा बड़ा आरोप, भूमाफिया होने का लगा आरोप। रैयतों की जमीन हड़पने पर जेएमएम के लोगों ने ही लगाया है ये आरोप। गढ़वा जेएमएम में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि रंका जेएमएम कार्यालय में आज जेएमएम रंका कमेटी ने अपने ही जिला उपाध्यक्ष पर भूमाफिया होने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व मंत्री के नाम पर उगाही करने का आरोप भी जिला उपाध्यक्ष पर लगाया गया है। बहुत दिनों पहले से ही रैयतों ने रंका जेएमएम कमेटी के पास शिकायत किया है कि आपके जिला उपाध्यक्ष रोशन पाठक उर्फ प्रकाश चंद पाठक दबंगई दिखाते हुए हम लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है, बोलने पर धमकी देता है, गोली बंदूक की बात करता है। इसी कारण के चलते पूर्व मंत्री विधानसभा चुनाव हारे हैं। जेएमएम के पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह ने कहा कि पार्टी के नाम पर जो रंगदारी करेगा, चाहे वो मेरे सगे संबंधी भी क्यों ना हो, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही करे जो दबे कुचले लोगों पर अत्याचार, परेशान करते हैं। वहीं इस मामले पर आरोपी जेएमएम जिला उपाध्यक्ष रोशन पाठक ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। हम खुद इसकी जांच की मांग करते हैं। दोषी होने पर मेरे ऊपर कार्यवाही हो, लेकिन कुछ जेएमएम नेता भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए। प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालय रंका में पार्टी के सभी हम लोग रंका प्रखंड और अनुमंडल के कार्यकर्ता के और नेता के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि हमारे ही पार्टी के उपाध्यक्ष रोशन पाठक जी और उनके भाई भंडोल पाठक जी पार्टी ज्वाइन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार जो उनका पूर्व से रवैया रहा है वही रवैया में अभी भी चालू है। और यहाँ के सभी समाज के लोग, एक सुनेश्वर सिंह है, खरवार समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, सोनार समाज के लोग हैं, सभी लोगों का उन्होंने जमीन कब्जा जबरन करने का काम किया। पहले भी होते आ रहा था, लेकिन हम लोग सोचे थे कि पार्टी में आएंगे और मुख्यधारा में जुड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। आज बहुत अफसोस के साथ हमको ये मीडिया के माध्यम से बताना पड़ रहा है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी के उपाध्यक्ष है और लगातार सैकड़ों हजारों लोग का आरोप आता है कि आपके द्वारा ऐसे लोगों का पार्टी ज्वाइन कराया गया जिनका मकसद पार्टी के सिंबल पर सरकार की बदनामी करके और यहाँ के गरीब गुरबा पर अत्याचार काफी बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। प्रशासनिक तरीके से भी लोग परेशान रहते हैं। तो आज हमको मीडिया के माध्यम से बताना है कि हमारे एक विश्वनाथ साहू जी हैं और इनका हाईकोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि सक्षम न्यायालय और अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी सक्षम है कि इनका जमीन को, बाउंड्री को रोके और नापी करके इनका जमीन का हक हिस्सा दिलवाए। और ये काफी परेशान है। और जब हम लोग चुनाव लड़े 2024 में, तो यह अंदाजा थी कि हम रंका से 10,000 वोट से लीड करने वाले हैं। लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद पता चला कि यहाँ के वैश्य समाज के लोगों द्वारा सिर्फ रोशन पाठक और भंडोल पाठक के चलते आपातकालीन मीटिंग किया गया कि अरे जो डर था वही हुआ और अब हम लोग का फिर से जमीन में अतिक्रमण होगा, कब्जा होगा। यहाँ तक कि डालमिया का जमीन, जो कंपनी का जमीन है, उसमें खुलेआम उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। और इस बात का चर्चा पूरे आम आवाम, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में है कि जेएमएम के द्वारा कराया जा रहा है। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों में कंफ्यूजन न रहे। पार्टी जन सेवा के लिए होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गरीब, गुरबा, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, मूलवासी के साथ खड़ी रहती है। अत्याचार न करती है, न अत्याचार होने देगी। इस पर चाहे हमारा बाप हो, हमारा भाई हो या हमारा पार्टी का नेता हो, अगर गलत होगा
तो हम वहाँ पर खड़े होंगे और उनके साथ खड़े होंगे। और हम इस मीडिया के माध्यम से इस अनुमंडल के प्रशासन को, चाहे वो सीओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे वो डीएसपी थाना प्रभारी, आप सभी स्वतंत्र हैं। और जितने भी हमारे पीछे जो खड़े हैं, कुछ लोग को बुलाए हैं उदाहरण के लिए, ये लोग प्रतिदिन सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं नेताओं के घर लगातार दौरा कर रहे हैं कि हमारा जमीन लूटा रहा है, हमारा घर बनाया हुआ लूटा रहा है, उनके द्वारा जो बाउंड्री मारा गया है, उनके द्वारा जो जमीन अतिक्रमण किया गया है, उनके द्वारा जो जमीन कब्जा किया गया है। और बहुत सारा मामला है। रंका प्रखंड के जोगीखुरा में उनके नाम से कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो जमीन किसी तरह ऑनलाइन, सोनदाग में मामला है, कोई जगनारायण पाठक है, उनके नाम से जमीन ऑनलाइन आ गया है। अब बोल रहे हैं कि हम पाठक हैं, हम रजिस्ट्री करेंगे, नहीं तो तुम्हारा जमीन कब्जा करेंगे। इससे पूरे रंका में हलचल मचा हुआ है और इसका असर पूरे गढ़वा विधानसभा में होगा। तो हम हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो यह सब काम तत्काल इन लोगों का जो मांग है, इन लोग का जो अपना 2 डिसमिल 4 डिसमिल लेके घर बनाने का काज कर रहा है, वैसे लोगों पर दबाव और अत्याचार बंद करें। और नहीं तो पार्टी से हट के जो करना है, गुंडा बदमाश अपराधी जो करना है क्रिमिनल करें, जो करना है करें। आप स्वतंत्र हैं। हम प्रशासन के, हम यहाँ के जो गरीब आम आवाम हैं, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे और इनका हक अधिकार दिलाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से बस यह स्वतंत्र करना चाहते हैं सभी लोगों को, प्रशासन को, कार्यकर्ता को, यहाँ के जनमानस को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देती है। धन्यवाद। उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? पार्टी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, वैसे जानकारी होने के बाद? पार्टी के फोरम तक यह बात नहीं गई है। आज यह बात मीडिया के माध्यम से हमारे जिला से लेकर राज्य तक, केंद्र तक ये मामला जाएगा और पार्टी निश्चित रूप पर इस पर विचार करेगी और कार्रवाई करेगी। जेएमएम के नेता माफियागिरी कर रहे हैं, भूमि लूट रहे हैं लोगों का। अभी तो हम तो प्रेस के माध्यम से ही बताया कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं आएगा इसमें, जिला उपाध्यक्ष, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हो या मेरा बाप हो या मेरा भाई हो, हम पहले ही बोल दिए कि अगर गलत करेगा तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा हो गया। आज पूरे यहाँ पर जो आम आवाम बैठी हुई है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड के सचिव हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, कार्तिक पांडे जी हैं, शत्रुघ्न चंद्रवंशी जी हैं, सारे लोग आज बैठे हुए हैं। तो सभी लोग पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोग बात रख रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहना है तो तुरंत 24 घंटा के अंदर इन लोग का जमीन रिलीज करना होगा, और नहीं रहना है तो आप जो करिए पार्टी फॉर्म से हट के कीजिए। पार्टी का सिंबल ये लोग शिकायतें किए हैं पुलिस में, सीओ पास सभी जगह किए हैं, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक मिनट, आप तो पूछे नहीं। तो आपके पास शिकायत की तो आप पुलिस को फोन किए, सीओ को फोन किए? हमारे पास शिकायत बहुत दिनों से आ रहा था। हम अपने पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते हम यह किसी पदाधिकारी से भी इस पर बात नहीं किए हैं। इन लोगों के द्वारा जो लिखित आवेदन दिया जाएगा उसमें हम इनके साथ खड़े रहेंगे। रोशन पाठक जो है हमारा दुकान चाट को पिस्टल दिखा के आज के 10 साल पहले लूट लिए हैं और राइफल दिखा के लूट लिए हैं। और का कहला दबंगई के कारण जो है यहाँ के प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं हाई कोर्ट तक और जिला जज और टाइटल सूट में सब गए, मेरा डिग्री हो गया है उसमें, इसके बावजूद भी मेरा दुकान नहीं खोला जा रहा है। मैं दखल दहाने के लिए एडीओ के पास दरखास्त दिए हैं, 1 साल हो गया, मगर कार्रवाई नहीं हो रहा है दबंगई के कारण से। और राइफल दिखाते हैं कि तुमको गोली मार देंगे हम। कौन रोशन पाठक उर्फ प्रकाश चंद पाठक, समझे? वो दबंगई बहुत दिखाते हैं, हाली कहते हैं कि हम गोली मार देंगे तुमको, तुम कहीं मत जाओ। प्रशासन में आपका जमीन क्यों छीन रहे हैं? वो जबरदस्ती रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी नहीं देने पर हमारा दुकान के आज 10 साल से कब्जा किए हुए हैं और उसका भाड़ा 15 लाख रुपया वसूले हैं। आपसे कोई रंगदारी क्यों मांगेगा? क्या है? हम बिजनेसमैन करते हैं, दवा दुकान है, कपड़ा दुकान है मेरा, उसमें रंगदारी मांगते हैं तो हम रंगदारी कहाँ से देंगे?
अब उसके एवज में वो हमारा दुकान आज 10 साल से कब्जा कर लिया, पिस्टल दिखा के लूट लिए, पिस्टल दिखा के। इसके बावजूद भी राइफल दिखाते हैं कि राइफल से तुमको मार देंगे हम। थाना में कंप्लेंट की है? हम थाना में कंप्लेंट एसपी पास, डीएसपी पास, डीआईजी, डीजीपी पास तक है, मगर कार्रवाई नहीं हुआ। आज 10 साल से हम लड़ रहे हैं, 10 साल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद, आशीष मेडिकल हॉल, रंका। जेएमएम जिला उपाध्यक्ष। रंका में जेएमएम के कमेटी जो लोग हैं आप पर माफियागिरी का आरोप लगा रहे हैं। आपके पार्टी के ही? आपके पार्टी के लोग ही हैं और क्या बोलते हैं, आपने सैकड़ों लोगों का जमीन हड़प लिया, डालमिया का जमीन हड़प लिया, रंगदारी मांगे, मंत्री के नाम पर उगाही कर रहे हैं, क्या मामला है इस पर? देखिए, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम उगाही नहीं कर रहे हैं, ज़मीन नहीं हड़प रहे हैं। कहे कि हड़पने वाले लोग और उगाही करने वाले लोग तो कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। आप हम पर आरोप लगा है तो इसका जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। हम ही नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हम कर रहे हैं। जब हम पर आरोप लग रहा है तो जांच होना चाहिए ना। अभी तक क्यों जांच नहीं हो रहा है? और जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसका इतिहास भूगोल देखा जाए कि उन लोग कितने लोग का जमीन लूटा है। हम एक आदमी का मेरे ऊपर आरोप लग जाए, ठीक ना, केवाला कराने जमीन नहीं हो जाता है। कोई लिया है 2000 में, कोई लिया है 2025 में, तो 25 वाला का जमीन होगा कि 2000 वाला का जमीन होगा। और कोई गरीब है तो इसका मतलब कि राजा का जमीन, अगर कोई अमीर आदमी का जमीन गरीब ले लेगा तो उसका जमीन हो जाएगा और राजा का वैल्यू नहीं रहेगा। और बात रहा कि आरोप लगाने वाला, अभी तो हम डायरेक्ट देखिए, हमको तो पता नहीं कि आरोप लगाया है, क्या किया है, इसके बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हम व्हाट्सएप पर देखें कि नितेश सिंह जो पूर्व के जिला उपाध्यक्ष थे, जो इनका पार्टी में अगर कहिएगा नितेश सिंह जिंदाबाद तो पार्टी के यहाँ सर्टिफिकेट मिलता है। अगर नितेश सिंह जिंदाबाद नहीं किएगा, अगर हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जेएमएम पार्टी जिंदाबाद कर दीजिएगा, मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद कर दीजिएगा तो आपको पार्टी से निष्कासित का गढ़वा जिला में त्याग पत्र भी मिल जाएगा। तो इतना साम्राज्य जो लोग सहते हैं, रंका के लोग सहे हैं, सहेंगे। रोशन पाठक नितेश सिंह का साम्राज्य सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। और नितेश सिंह जो चाह रहे हैं कि मनमानी करे अपने पार्टी में, अगर हम दोस्तवार हैं, अगर इनको लगा कि मैं दोस्तवार हूँ तो इनको हमसे एक बार बात करना चाहिए कि आप पार्टी के ऐसा ऐसा कीजिएगा, पार्टी पर आरोप लगेगा, पार्टी पर बदनामी होगा। लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं समझा। जितने लोग का केवाला है, देखने का चीज़ है कि केवाला कौन किया, क्या जिसने केवाला किया उसका जमीन था। और मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ बेचने का हम मालिक हैं। 1 एकड़ मेरे ऊपर जमीन होना चाहिए, तब ना हम 1 एकड़ बेचेंगे। तो हम 2 एकड़ बेच देंगे तो जमीन हो जाएगा। अगर ऐसा होता होगा तो हम गलत हैं। अगर हम 1 एकड़ जमीन रख के 2 एकड़ बेचें और 2 एकड़ बिकता होगा। यहाँ देखिए, यहाँ माफियाओं का माफिया रंका अंचल अधिकारी सीओ आ चुके हैं और सीओ के बहनोई है कार्तिक पांडे। और सीओ का विरोध हम कर रहे हैं और इससे उगाही करते हैं। सीओ से पैसा सीओ पहुंचाते हैं नितेश सिंह को, नितेश सिंह पैसा लेते हैं। सीओ के पक्ष में ही सब ड्रामा हो रहा है। सीओ क्या करते हैं? सीओ जितना भी यहाँ फॉरेस्ट का जमीन है इसका भी माल बांध दिए हैं। इनके पास ऐसा कोई पावर है, पता नहीं, हमको तो नहीं पता है कि कोई झारखंड में ऐसा कोई पावर सरकार दिया है कि फॉरेस्ट का जमीन को मोटेशन कर देना। जितना सरकारी भूमि है, जो बिहार सरकार जो पूर्व से मान ली नया उठ गया तो मान ली गलती है तो मान ली जांच हुआ, केस गया, लेकिन जो पूर्व से बिहार सरकार का है, इस बार झारखंड सरकार उठ गया, उस जमीन पर कैसे मकान बन रहा है, ये सोचनीय विषय है। जो भी लोग 5 लाख 10 लाख रंका अंचल अधिकारी को देते हैं, वही लोग को यहाँ मकान बनाने का, जमीन मोटेशन कर देने का लाइसेंस है। और बहुत लोग, कम से कम 5000 ऐसे लोग हैं जिनसे कार्तिक पांडे पैसा लेकर अपने सार के नाम पर काम ही नहीं करवाए हैं। पैसा ले लेते हैं, काम नहीं करवाते हैं। तो इन लोग का जो गोरा धंधा है, जो मैंने समझिए कि ब्लैक मनी, कहीं ना कहीं लोग को हमसे डर है कि सब उजागर न हो जाए। इस डर से ऐसा राजनीति कर। सिर्फ बताइए, अगर पार्टी में अगर किसी भी प्रकार का मैंने द्वेष है, कोई अगर हम गलती कदम पर चले तो एक बार तो हमसे बात करना चाहिए कि ऐसा है, क्या आरोप है, मंत्री से बात करना चाहिए। मंत्री से हम पूछते हैं, इससे बात गलत करते हमको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। अगर मैं दोषबार हूँ तो मैं स्वेच्छा से नहीं, मैं अभी का अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और हमको पार्टी हम पर कार्रवाई करे, हमको पार्टी से निष्कासित करे। लेकिन यदि हम आरोपी नहीं हैं, अगर हम पर सब आरोप अगर बेबुनियाद है तो तत्काल जो लोग उस समय आप लोग के समक्ष बयानबाजी किए हैं उन लोग को पर पार्टी कार्रवाई करे। और ऐसे लोग को जो चाह रहे हैं कि हमसे पार्टी है, पार्टी से हम नहीं है, हम तो पार्टी से हैं, लेकिन ये लोग समझते हैं कि उन लोग से पार्टी है, उन लोग पार्टी के लोग नहीं हैं। तो
इस पर आप क्या कहिएगा? कुछ चंद लोग को कह देने से कोई आरोपी हो जाएगा। हम कहेंगे अभी आप हमारे पास आए हैं कि आप मेरा 500 रुपया चोरी कर गए, आपके पॉकेट में 500 रुपया है नहीं, आप चोरी कर लिए, तो किस आधार पर चोरी किए? अब मालूम चला कि आपके पैसा पॉकेट में, हम आज तक 500 का नोट नहीं देखे और हम ही आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब है। और जज हो गए हैं। ये हाई कोर्ट का कागज कहाँ है? हाई कोर्ट का कागज, हाई कोर्ट का कागज होता तो हमको भी पता होता। और हाई कोर्ट का कागज कहाँ छिपा रह गया? विश्वनाथ साहब का कहीं डिग्री आ गया, और कहाँ तो सोनदाग कह रहे थे, और जोगी खुरा ये जगनारायण पाठक के नहीं जानते हैं। देखा मतलब कि नीतीश सिंह राजनीतिक है ही नहीं, मतलब राजनीतिक का कोई कैसे ही पार्टी में है अभी तक जो आदमी जगनारायण पाठक को नहीं जाना है। जगनारायण पाठक जो पलामू के भीष्म पितामह थे, ठीक ना। और कोई एक भी लोग अब मान लीजिए जबरदस्ती कोई कहे कि आप मेरा पैसा ले गए हैं, तो जबरदस्ती का कोई आरोप नहीं होता है। लेकिन कहीं प्रमाणित कोई करे कि रोशन पाठक जिसको तबाह कर रहे हैं उसका जमीन होना चाहिए ना, कि मेरा जमीन पर कोई लूटने आ जाएगा। हम अपना हम अपना सब चीज लुटा के, और हम बाबा जी बन के, और हम साधु कहें, और इन लोग। अच्छा, हमको एक समझ में नहीं आता, जिसका बाबूजी 10 रुपया हमसे लिया हो, जिसका बाबूजी हमसे 10 रुपया लिया हो, ठीक ना, दारू पीने के लिए और बिस्कुट खाने के लिए, वो आदमी का इतना कहाँ से संपत्ति आ गया जी कि करोड़ों करोड़ अरबों लुटले चल रहा है, खरीदले चल रहा है। अभी आप बेचिए ना गढ़वा का अपन मकान, गढ़वा कोई बेचेगा तो गढ़वा खरीदने के लिए पैसा रखा है, अगला कहाँ से पैसा आया हम जानना चाहते हैं। और कोई भी चीज को काटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को डालिए ना। रोशन पाठक आरोपी है, और रोशन पाठक क्रिमिनल है, रोशन पाठक लूट रहा है, ठीक ना। क्रिमिनल को ये आदमी क्या कर रहा है, ठीक ना, किनिया में गोली मरवा के सार को जेल भेजवाया। ये तो पार्टी का देन है कि आज रोड पर चल रहे हैं, न तो जेल में सड़ेंगे सब चीज का। ये तो सत्येंद्र तिवारी बुढ़बक नेता मिल गया है विपक्ष में, कि ऐसा ऐसा आदमी को चानी करे का मौका मिल गया है, न तो कहाँ चल जाएंगे नीतीश सिंह ना। और जो इनका जो हैं टीम, चोरवा टीम, जो बालू रात में चोराते हैं, ठीक ना, और सीओ रात में उगाही कर रहे हैं। और जो गाड़ी ट्रैक्टर वाला पैसा नहीं देता है, एक रात जाके डायरेक्ट जाके पदाधिकारी पकड़ते हैं, थाना भी नहीं। अब सीओ और एसडीओ जाके गाड़ी पकड़ रहे हैं, बालू गाड़ी, ठीक ना। और जो पैसा दे दिया नीतीश सिंह को, उसको कोई नहीं पकड़ेगा। ऐसे सब ठीक है, कोई बुरा नहीं है। और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले पार्टी के, अगर आप आदमी हैं और पार्टी पर आप कोई प्रकार का लांछन उठा रहे हैं, तो पार्टी से बात जो करना आरोप चाहिए। लगाया गया सब निराधार है कि सही है, हाँ या ना? मेरे ऊपर लगाया गया एक भी आरोप सब निराधार है, और सब राजनीति के तहत हमको बदनाम करने का हमारे ही पार्टी के लोग। अब इन लोग देख रहे हैं कि अपना इन लोग का पैर खिसक रहा है, इन लोग का क्रेज गिर रहा है, तो अलल बलल मंत्री जी को कमजोर कर रहे हैं, या राजनीति को लोग दूसरे कर रहे हैं। मंत्री जी के अति पर, मंत्री जी के पावर पर इन लोग मंत्री जी के विरोध राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को कहीं ना कहीं उन लोग एक तरह से मैंने समझ कि मैंने क्या बोला जाए, अंधा बनाकर, चाहे ग्रिप में लेकर, चाहे जिस प्रकार से भी इन्हीं को नुकसान कर रहा है। और मंत्री जी को जिस दिन नजर आ जाएगा, उन लोग का सब कर्म लिखल है, और हम क्या बोले, विशेष कुछ नहीं कहें। धन्यवाद।